दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डियर मनोज गुरुजी चैनल। हम यहाँ पर एवरेज पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे जो पिछले वीडियो आए हैं उसमें आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो। हम बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाले हैं। आने वाले समय में हम हमारे टेक्निक में और भी सुधार करेंगे और भी अपडेट करेंगे सारी चीज़ें। अब बहुत ही आपके एकदम फ्री के अंदर पढ़ाया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो सब पैसे कमाने का स्रोत है। यहाँ आपको बिल्कुल एकदम बस सब्सक्राइब करो, यही चाहिए हमें, और पढ़ते रहो, अच्छे से अच्छा समझते रहो। हम आपको समझाने के लिए हम वो बेहतर तरीका बताएंगे जो लोग पैसे में नहीं बता रहे। यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हम आज एवरेज की 1-2 क्लासें हो चुकी है, हमारी आज नेक्स्ट क्लास है। देखते हैं हम इसमें एसएससी में आए हुए जो हैं, हमारे आए हुए सारे जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन हैं वही होंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आया हुआ नहीं है। सारे आपको यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके से देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले वो तरीका जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और दूसरा वो तरीका जिस तरीके से बाकी जगह आप सीखते हैं, बुक्स में आप देखते हैं, बाकी कोचिंगों में आप पढ़ते हैं। दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। लेकिन पहले देखिए हमारा तरीका। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 51। 8 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 51 है। जो उन्होंने अंक प्राप्त किए उनका औसत 51 है। इसका मतलब ये है किसी ने 60 करे हैं, किसी ने 50 करे हैं, किसी ने 52 करे हैं, किसी ने 57 करे हैं। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हर एक लड़के ने यदि 51 प्राप्त किए हों तो उनका योग वही होगा। 51 8 ने प्राप्त किया, उनका योग वही होगा। जो सब ने अलग अलग किए उसका 8 के साथ मतलब 8 का योग जो होगा ना वही होगा। अलग अलग प्राप्त किए उन 8 का योग वही होगा। जो सब ने 51 यदि किए होते तो उनका योग भी वही होता। यही एक असली औसत की डेफिनेशन है। एक मतलब एप्लीकेशंस के रूप में आप औसत को इसी तरीके से जानें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 8 विद्यार्थी हैं, औसत 51 है, मतलब सबने 51 अंक प्राप्त किए। हम ये मान सकते हैं, हालांकि किए नहीं हैं लेकिन हम ये मान सकते हैं। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। 9 और विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक 68 है। इसका मतलब उन्होंने भी 68 प्राप्त किए हैं। तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? पहले हमारा तरीका देखिए। 8 विद्यार्थी हैं, औसत 51 है। 9 विद्यार्थी है, औसत 68। अब देखिए 8 विद्यार्थियों का औसत 68 है तो 9 विद्यार्थियों का औसत नहीं, 8 विद्यार्थियों का औसत तो 51 है। अब 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, 68 है। 68 है तो 51 तो है ही ना। जब इन्होंने सबने 68 प्राप्त किए, इनका औसत 68 है, तो हम ये मान सकते हैं कि इनका औसत 51 तो होगा ही होगा, क्योंकि 51 तो है, उससे ज़्यादा ही है। कहने का मतलब 51 से ज़्यादा है, तो हम इनका 9 का एवरेज भी 51 मान लेते हैं। तो 9 विद्यार्थी जो हैं, 9 स्टूडेंट जो हैं, उनका औसत यदि हम 51 माने कि सबने मान लो 9 विद्यार्थियों ने 51 अंक प्राप्त किए, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है 17। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 17। मतलब एक लड़के के 17 अंक हमने काट दिए। 68 औसत है, इसका मतलब 68 प्राप्त करें। लेकिन हमने मान लिया कि 51 जो कम है ना दोनों में से वो लेंगे हम हमेशा, तो इसका भी हमने 51 मान लिया। तो मतलब 17, तो हर एक का 17 कम हो रहा है 9 लड़कों का। तो ये जो है ना, ये मैं इसको ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 17 विद्यार्थियों का टोटल का एवरेज निकालना है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर 8 का 51 है, 9 का 68 है, 9 का भी 51 ही मान लेता हूँ ताकि 17 का 51 हो जाएगा। और जो ऊपर का 9 का एक्स्ट्रा है वो 17 में डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमारा टोटल एवरेज आ जाएगा। एक्स्ट्रा 17 है एक लड़के का, तो सबका एक्स्ट्रा हो गया 17 × 9। 9 7 63 3 6 9 और 6 15, 153 एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये 17 में बांट दो। अब इनका भी औसत 51, इनका भी औसत 51, क्योंकि इनसे मैंने 153 ले लिए ना, 17 सबसे ले लिए। अब 153 जो है वो बांट दिया जाएगा 17 में। अभी 17 में बांटो,
17 नाम में 153, मतलब 9 एवरेज बांट, सबको 9 मिल जाएगा। इसमें से 17 का भाग इसलिए दिया कि ताकि 17 के हिस्से में कितना आ रहा है, सबके हिस्से में 9 आ रहा है, तो सबका हमने 51 माना था, प्लस 9 = 60। ये क्या हो गया? एवरेज। ये क्या हो गया? एवरेज। पहला सवाल था इसलिए थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी, अगला सवाल इसी तरीके से होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो कम है वो मानते हैं, 51 हमने मान लिया, 68 9 का था, एक्स्ट्रा जो था वो सब में बांट दो, टोटल एवरेज हो गया। लेकिन दूसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। देखिए 8 विद्यार्थियों का औसत अंकों का औसत कितना? 51, तो टोटल अंक 8 के अंक 8 स्टूडेंट के अंक कितने हो गए? 51 × 8 बराबर 8 एकम 8 पंजे 40, 408। और 9 के अंक कितने हो गए? 9 × 68, ये करो 9 × 72, 2 हाँ से 7, लौचिका 54 और 6 60 और 1 61, ये हो गए टोटल। अब ये तो हो गए 8 के अंक और ये हो गए 9 के अंक, दोनों को जोड़ लो, 17 में बांट दो, कितने हो गए? जोड़ो इनको, 8 और 2 10, 2 1020 हो गए। कितने हो गए? 1020। अब 1020 को 17 में बांट दो, 17 × 51, 17 × 102 और 0, ये लो 60। ठीक है, ये हो गया तरीका। अब ये तरीका करो चाहे वो तरीका करो, मैंने दोनों बता दिए, लेकिन आपकी भलाई के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि 51 हम इसे देख के ही कर सकते हैं कि 17 एक्स्ट्रा है 9 का, तो कितना हो गया? 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल गया वो कहने का मतलब 17 एक्स्ट्रा है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल गया 17 से डिवाइड करके एवरेज निकाल देंगे, 51 में जोड़ देंगे, सबको बांट देंगे। कहने का मतलब समझ गए ना आप? इसी तरीके से अब दूसरे सवाल जब हम लेंगे तो उसके अंदर भी हम इसी तरीके से समझाएंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये है दोस्तों अगला सवाल। अभी इस सवाल में देखिए, इसको फिर उसी तरीके से करेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। 50 लड़कों की एक कक्षा है, 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर। शेष लड़कों की औसत लंबाई कितनी है? 165 सेंटीमीटर। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या है? टोटल लड़के कितने? 50। 30 की लंबाई, 30 बॉयज़ की औसत लंबाई कितनी? 30 बॉयज़ की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि शेष, तो शेष कितने बच गए? 20। क्लास 50 की है तो 20 बॉयज़ की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर। पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी? यहाँ पे देखिए कि 30 लड़कों की 160 है और 20 लड़कों की 165 है। यदि 30 लड़कों की 160 है, अब 20 की 165 है, इसका मतलब 160 तो है ही इनकी, लेकिन 5 एक्स्ट्रा भी है। तो हम इनकी जो 5 है, जब इनका टोटल 50 का एवरेज निकलेगा तो होता क्या है कि 160 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 165 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उनको जोड़ के 50 का भाग देंगे, तब आता है औसत। तो हम क्या करते हैं, इतना ना करके थोड़ा सा साइड वाला रास्ता देखते हैं। साइड वाला रास्ता कैसे देखेंगे? 30 की औसत 160 है, 20 की औसत 165 है, इसका मतलब 160 तो है ही, लेकिन 20 की 5 एक्स्ट्रा है, तो टोटल 50 की 160 तो है ही, 20 की 5 एक्स्ट्रा है, उसको 50 में बांट देते हैं। तो 20 की 5 एक्स्ट्रा, 20 लड़कों की 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर जो है, 160 तो सबकी है 50 की औसत, लेकिन 100 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ रही, इसको 50 में बांट दो। तो इसको 50 में यदि बांटा जाए तो सबके 2-2 सेंटीमीटर और आ जाती है। जब 2-2 सेंटीमीटर आ जाती है तो औसत सबका 160 था और 2-2 ये इससे आ गई, कितना हो गया? 162। ठीक है, अब आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? 30 लड़कों की 160 है, 20 की 165 है, जो 5 एक्स्ट्रा जो है वो 20 के, इसका मतलब 100, 50 में बांटेंगे 2, सबकी 2-2 इससे आएगी, 160 सबकी थी, 162 हो गई। ठीक है,
अब इसको लेंथी तरीके से भी हम कर सकते हैं, बड़े विस्तृत तरीके से यदि करना चाहें लोग इसे कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 160 सेंटीमीटर है तो 30 बॉयज की, तो इसके टोटल हो गई 160 इंटू 30, तो ये हो गया 4800। ठीक है। अब 165 है 20 की, कितने की? 20 की, तो 165 330, ये आ गया मल्टीप्लाई करना। अब इन दोनों को जोड़ो, 0 8 और 3 11 8100। अब 8100 में फिर 50 का भाग दो, तब निकलेगी टोटल एवरेज। 8100 में से 50 का भाग दो, ये लो। अब निकालो 5 से कम, 5 और 3 8, 5 6 का 30 और 5 2 10, 162 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है उसी तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने ये वाला तरीका भी बता दिया है जो बुक्स में मिलता है, सामान्य कोचिंग में मिलता है, लेकिन जो ये मेरा फास्ट एंड इजी मेथड जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, आप उसी को कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहले वाला तरीका, ये आपको एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए बहुत ही लाभकारी आपके लिए साबित होगा। आप कोशिश करते रहिए, ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से मैं ही कर सकता हूँ, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप कोशिश करते रहिए, आप सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। दो दोस्त थे, बहुत ही एकदम साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में घूमते थे, जहाँ भी जाना हो साथ, हमेशा साथ रहते थे। अब एक था लगभग 10 साल का, एक था 14-15 साल का। अब दोनों चले गए, घूम रहे थे, घूमते घूमते बहुत दूर चले गए, जंगल में चले गए, ऐसी जगह चले गए जहाँ कोई उनको देखने वाला नहीं था। अब जब कोई उनको देखने वाला नहीं था तो दोनों मस्ती मस्ती में घूम रहे थे। अब घूमते हुए बड़े वाले का, जो 14-15 साल का था, उसका पैर फिसल गया। अब जब उसका पैर फिसला तो वो एक कुआं था, उसमें गिर गया। अब जब कुएं में गिर गया तो छोटे वाला चिंतित हो गया, सोचा अब मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा। उसने आसपास देखा, उसे कुछ नहीं, उसे एक रस्सी दिखाई दी। अब उसने उस रस्सी को कुएं में लटकाया। जब उसने उस रस्सी को कुएं में लटकाया तो बोला कि मेरे दोस्त इसको पकड़ ले और मैं इसको खींचता हूँ, तू करना कोशिश ऊपर आने की। जब उसने वो रस्सी लटकाई और उसको खींचने लगा तो उसको जब वो खींच रहा था तो खींचते 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 वो जब तक खींचता रहा कि जब तक कि वो बाहर नहीं आ गया। वो बाहर निकल गया, दोनों खुशी से एक दूसरे के गले मिल रहे थे, आंसू आ रहे थे। बड़े वाला बोल रहा था, तूने आज दोस्ती का फ़र्ज़ निभा दिया कि ये फ़र्ज़, ये एहसान मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा, कभी जब चुकाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा। अब दोनों की आई घर जाने की बारी। अब जब दोनों घर चले गए तो घर जा कर के सोचा कि आज तो ठुकाई होगी, घर वालों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो गया। बोले कि तुम बहुत शरारती हो गए, कहीं के कहीं घूमते हो। जब उन्होंने देखा कि यार बताया घर वालों को तो उनकी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। विश्वास इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो छोटा वाला लड़का था वो एक बाल्टी पानी, उनके अकॉर्डिंग एक बाल्टी पानी भी नहीं खींच सकता था कुएं में, उसको कैसे खींच लेगा, उनकी ये सोच थी। तो उन्होंने, सबने उनकी बात मजाक में टाल दी। अब क्या हुआ, दोनों सोचे चल बच गए, अपना काम भी हो गया, कुएं में से भी निकल गए, इधर भी कोई विश्वास नहीं कर, अब ठीक है। अब वो गए, एक रहीम चाचा थे उनके गांव में, उनके पास, उनको उन्होंने बात बताई तो उन्होंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। अब जब उसने विश्वास कर लिया तो सोचा कि यार लड़के, वो ये लड़के झूठ नहीं बोलते। अब जब उन्होंने विश्वास किया तो गांव वाले भी धीरे धीरे विश्वास करने लगे कि 10 साल का लड़का है 15 साल के लड़के को कुएं में से खींच रहा है। सोचो, अब बात ये है यहाँ पे ध्यान देने की कि 10 साल का लड़का जब जंगल में सुनसान इलाके में उस 15 साल के लड़के को खींच रहा था, तब उसको बताने वाला उसके आसपास में कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। उसके मन में ये विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ,
मैं इसे खींच सकता हूँ। अगर उसके आसपास लोग होते और उसे बोलते कि तू ये नहीं कर सकता बेटे, इतने बड़े को तू नहीं खींच सकता, तेरे से ज़्यादा वजन है, तो वो नहीं कर सकता था। इसलिए डीमोटिवेट लोगों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। अगर उसको कोई बताने वाला होता तो वो नहीं कर पाता। अपनी दृढ़ निश्चय के साथ वो खींच रहा था, उसने अपने काम में कामयाबी मिली। यही सीख मिलती है कि आप भी नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, कोशिश करते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे। और जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर एक विशेष टैलेंट है। और हम पढ़ रहे हैं औसत, थोड़ा सा साइड में चले गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार से। ये देखिए आपके सामने है, ये आपका अगला सवाल एसएससी में 2016 के अंदर आया हुआ है। अब इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका हमारा होगा, दूसरा तरीका जो है वो नॉर्मल तरीका जो बुक्स में दिया हुआ रहता है वो होगा। देखिए 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का अधिक तापमान 35, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस था। अलग अलग तापमान दिया हुआ है, डेट है फिक्स 24 मई 2008। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी डेट हो, शहर भी कोई सा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डरने की बात नहीं है इनसे, ऐसे ही दिया हुआ है। चेन्नई का अधिक तापमान क्या था, अधिकतम तापमान क्या था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का दिया हुआ है। चेन्नई का पूछ रहा है यदि उनका औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता। यदि इन चारों शहरों का, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का तापमान कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस औसत होता, यदि इनका औसत। ठीक है, अब देखिए दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इनका तापमान कितना? 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस। औसत इनका 35 है। चारों का औसत कितना है? चेन्नई और लिख लेता हूं मैं आगे, चेन्नई। अब चेन्नई का पूछ रहे हैं। अब मेरे भाई मैं 1 सेकंड लगाने वाला हूं चेन्नई का निकालने में। चेन्नई का पूछ रहा है, सबका औसत 35 दिया हुआ है, यदि इनका औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री होता। सोचो मेरे भाई, सोचो, सबका 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसका मतलब है सभी को 35 माने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी 35 होगा अगर ये चारों 35 हैं तो, लेकिन ये मेरे भाई 35 नहीं है, 33 है, तो 2 प्लस इसे देगा, क्योंकि यही सहन करेगा तभी तो 35 होगा। इसके पास 34 है तो इसका भी एक ये रखेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। ये तो अपना 35 रख रहा है, तो ये 35 और 2 37 और 1 कितना हो गया मेरे भाई? 38 डिग्री सेल्सियस चेन्नई का तापमान हो गया। अब इसमें क्या था? कई लोग पता नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करते हैं। हमारा करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ऐसे ही हम करते हैं। जब दिया हुआ है सबका औसत 35 है, इसका मतलब चेन्नई का भी 35 तो है ही, लेकिन कम या ज़्यादा कितना है वो देखते हैं। अब 35 ये अपना मेंटेन रख रहा है, दिल्ली से कोई मतलब। चेन्नई के पास 33 है, इसका मतलब 2 इसको साइन करना पड़ेगा, तभी इनका बैलेंस बनेगा। 37 हो गया, फिर 1 इसका भी लेना पड़ेगा, तो 38 डिग्री सेल्सियस CGL 2016 में आया हुआ। आप देख करके कर सकते हैं। औसत 35 दिया हुआ है, 35, 2 ये ले लेगा, इसका लेना पड़ेगा 37, 1 इसका लेना पड़ेगा 38। ठीक है, अब ये सब तो मैंने समझाने के लिए किया है। अब दूसरा तरीका आप इसका देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए एसएससी का एग्जाम में आया हुआ है 35, 33 और 34, तो तीनों का कितना हो गया? 35, 33 और 34। तो ये हो गया 4 और 3 7 और 5, 4 और 3 7 और 7 और 5 12, 102 हो गया तीनों का। औसत कितना है? 35, चारों का औसत है 35, तो 35 × 4, 35 दूना 70 और 140। अब 102 में से 140 गया तो 38 डिग्री सेल्सियस ये हो गया किसका? चेन्नई का तापमान। किसका हो गया? चेन्नई का। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते थे। सारा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा बेहतरीन लगे वैसे आप कर सकते हैं। आपके साथ मैं बना हुआ हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे का सवाल देखिए, ये है आपका अगला सवाल। इसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप ही हो रहा है। मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो कोई भी 50 विद्यार्थी है, कोई भी 50 विद्यार्थी हैं, यदि उनका औसत 40 है,
50 विद्यार्थी हैं, औसत 40 है। प्रत्येक 50 विद्यार्थियों का औसत वजन मान लो, वजन कितना है 40। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का 2-2 वजन कम कर दिया जाए, प्रत्येक विद्यार्थी का जो 50 विद्यार्थी उनका 2-2 वजन कम कर दिया जाए तो औसत वजन भी 2 कम हो जाता है। तो 40 से कितना हो जाएगा 38। इसी प्रकार का ये सवाल है एसएससी जीडी 2011 का। बहुत ही सिंपल सवाल है। 50 फ्रैक्शन है, x1 x2 x3 x12 तक, उनका औसत कितना है y। औसत है y, सबका औसत y, लेकिन x1 माइनस x1, x1 में से x1 घटाया, x2 माइनस x1, x2 में से x1 घटाया, x3 माइनस x1, x20 माइनस 101। प्रत्येक संख्या में से 101 घटा रहा है तो औसत में से भी 101 घटाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको कई लोग पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करेंगे, x2 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे 20 संख्या में 20 का भाग देंगे बराबर y, फिर करेंगे इनको करेंगे x1 प्लस x2 बराबर 20y, फिर माइनस 101, फिर ये लो। अरे यार ऐसे करने की ज़रूरत कहाँ आ रही है जब पता है प्रत्येक संख्या में से जो संख्या घटाई जाती है तो औसत भी उतना ही घट जाता है। प्रत्येक संख्या में जितना गुणा किया जाता है औसत भी उतना गुणा हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 101 घट रहा है तो ये लो पकड़ो। क्या दिक्कत आ गई इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के टायर फर्स्ट 2016 में है वो। इसमें भी कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एबीसी का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या 20-20 मान सकते हैं। देखिए संख्या डी भी है, इसमें ऐसे लिख लेते ए बी सी डी। देखना बहुत मज़े में हो जाएगा ये। एबीसी का औसत 20 है, इसका मतलब इनका योग कितना हो गया 20-20-20, औसत है इसका मतलब ये हो गया 60। संख्या 20-20 नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन मान सकते हैं 20-20, योग भी आएगा तो 60। बीसीडी का औसत 25, बीसीडी का औसत 25 मतलब योग 75। ठीक है। अब डी बराबर 30 है, जब डी बराबर 30 है, अब डी बराबर कितना है 30। अब देखिए ए बी सी का योग 60 है, बी सी डी का योग कितना 75, डी बराबर कितना 30, डी बराबर कितना 30, बी सी डी 75 है, डी 30 हटा दिया गया उसमें से, तो बी और सी कितना बच गया 45। जब बी और सी बच गया 45, कितना बच गया 45, लेकिन ए बी सी कितना है टोटल 60, बी सी 45 घट गया तो ए कितना बच गया 15। ये लो। अब इसमें कहाँ मेरे भाई दिक्कत आ गई, कहाँ क्या दिक्कत आ गई मुझे समझ नहीं आता। ए बी सी का एवरेज 20 है तो ये हो गया 60, ये हो गया 75, ये 30 दिया हुआ है तो बी सी कितना बच गया, बी सी बच गया 45, 3 60 हैं तो ये बच गया 15। चुटकियों में सवालों को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को बड़े से बड़ा कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहे। बस और कुछ नहीं है, बस इतना सा करना है आपको। देखिए इससे अगला सवाल, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी 2013 का है। एक कक्षा में एक स्कूल में एक कक्षा के 50 छात्र हैं, उनमें से 30 लड़कियां हैं, उनका औसत वजन 16 किलो है, और शेष छात्र हैं जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं उनका वजन 15.5 किलो है, 15.5 मतलब 15.5 किलो है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है? दिमाग लगाओ मेरे भाई दिमाग। अब इसमें क्या 1 सेकंड में कर सकता हूँ मैं, करूँ? देखिए अब 15.5 किलो वजन है बाकी शेष का, 50 छात्र, 30 का 16 है मतलब शेष कितना हो गए 20, 20 का 15.5 है, 30 का 16 है, इनका भी जो 30 हैं उनका भी आप मान लीजिए 15.5। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको सब में बांट दीजिए, सबका औसत आ जाएगा। तो अब जो 30 है उसमें से आधा किलो ही तो एक्स्ट्रा है, 15.5 हमने इसका माना तो आधा किलो हो गया। अब आधा किलो हो गया 30 में से, मतलब 30 का सबका आधा किलो एक्स्ट्रा है तो वो कट करो, तो आधा किलो करेंगे तो 15 किलो। अब 15 किलो कट करना है, 15 किलो, ठीक है, तो 15 किलो कट करना है, उस 15 किलो को 50 छात्रों में बांट दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, औसत वजन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये लो 15 किलो अपन 50, 0.50
3, 15 3 150, ये लो। अब 15.5 हमने माना था, 0.3 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 15.8, ये लो। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना सर आपने तो वैसे ही समझा दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। देख लो एक बार, समझ लो, समझना ज़रूरी है। एक बार आपके दिमाग में सेट हो गई फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 30 लड़के हैं, लड़कियां हैं, 30 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, उनका औसत वज़न है 16 किलो। बाकी 20 है, गर्ल्स ही मान लो यार, कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनका वज़न है 15.5 किलो। अब 15.5 किलो इनका है, 15.5 इनका मान लो। जो कम है वो मान 15.5 ही इनका मानो, जो एक्स्ट्रा है उसको सब में बांट दो। कितना, आधा किलो एक्स्ट्रा है, 30 का एक्स्ट्रा, कितनों का एक्स्ट्रा है 30 का, तो टोटल कितना होगा 15 किलो। टोटल कितना होगा 15 किलो एक्स्ट्रा। 15 किलो एक्स्ट्रा उसको 50 में बांटो, भाग देंगे 0.15 3 150। अब टोटल 15.5 माना था, 0.3 यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो 15.8 किलो, मतलब 15 किलो 800 ग्राम, ये लो। अब इसमें कहाँ दिक्कत आपको आ गई, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सवाल को करवाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए 30 गर्ल्स हैं, 16 के वज़न है, टोटल वज़न हो गया 30 × 16 = 480। कितना हो गया 480। 20 हैं, प्रत्येक का 15.5 है, 15.5 है नहीं लेकिन मान सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए जितना वज़न औसत हो और जितनी संख्या उसको गुणा करेंगे, टोटल वज़न है। तो 15 को करेंगे 20 से 300, और आधा आधा 20 का मतलब 10, तो ये हो जाएगा 310। अब कैसे गुणा किया, 15 को करेंगे 20 से 300 और आधा आधा है 20 का, तो कितना हो गया 10, तो ये हो गया 310। टोटल करेंगे 0, 8 और 1 9 और 4 और 3 7, 790 किलो वज़न है कितनों का 50 का। अब 790 का वज़न है 50 का, तो एवरेज निकालने के लिए 0 से 0 कट गया, 5 से कम 5, 2 5 कम 25, 4 5 अंटे 40, ये 15.8 किलो। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी तरीके से कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से करता आया हूँ, इसी तरीके से करता रहूँगा। आपको मैंने बता दिया, हर सवाल में 2-2 तरीके बता रहा हूँ। अब आपके दिमाग में एकदम बात बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात आपके दिमाग में सेट नहीं होगी। बहुत ही आसानी से तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना 48 डिग्री। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान कितना, औसत तापमान कितना 52 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को 42 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो इसमें देखिए ये वार लिखे हुए हैं, सोमवार, सोम लिख देता हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ठीक है। सोम, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना 48 डिग्री सेल्सियस। 48 औसत है इंटू 4, कितना हो गया 4 अंटे 32, 2 हासिल 3, 192, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र का औसत तापमान कितना हो गया 52। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र का कितना हो गया 52 इंटू 4 बराबर 208, ठीक है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात करो। यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में था वो ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि सोमवार का 42 हो तो शुक्रवार का ज्ञात करो, इसका ज्ञात करो। अब देखिए, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति चारों का मिलाकर के 192 है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र का मिलाकर के 208 है। मंगल, बुध और बृहस्पति दोनों में कॉमन है, ठीक है। यदि 192 में से सोमवार हटा दे और 42 हटा दे तो मंगल, बुध, बृहस्पति का बच जाएगा ना। तो 192 में से 42 गया तो 150 बच गया, ठीक है। कितना बच गया 150। 150 किसका हो गया, 150 हो गया सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। अब 150 मंगलवार, नहीं सोमवार तो हट ही गया, मंगल, बुध और बृहस्पति का, मंगल, बुध और बृहस्पति का कितना हो गया 150, ठीक है।
अब 150 इन तीनों का हो गया और चारों का इनका मिलकर के कितना है 208। जो एक्स्ट्रा जो है ना अब वो इसका है, तो 208 में से 150 गया तो शुक्रवार का कितना बच गया 58। कितना बच गया 58 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 150 और 50 208 58 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें मैंने कर क्या दिया ये बताओ, कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही आप भी बेहतरीन तरीके से सवालों को कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही धांसू और उम्दा तरीका आपको आगे बताऊंगा, ऐसे तरीका आपको बताऊंगा मज़ा आ जाएगा, कायल हो जाओगे आप। देखते रहिए डियर मनोज गुरुजी चैनल को। ये देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा दिखने में अटपटा है, क्योंकि मैथ की कोई डिजिट नहीं दी हुई है। 2000 5000 20% 4% औसत इतना है, कुछ नहीं दिया हुआ। ये तो थोड़ा सा घबरा जाता है लड़का, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ कृषि श्रमिक हैं, उनकी औसत आय एस है। कृषि श्रमिकों की औसत आय कितनी है एस है। अन्य श्रमिक, कृषि के अलावा जो श्रमिक है उनकी औसत वार्षिक आय टी है। कृषि वालों की वार्षिक आय एस, अन्य की टी। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। अन्य का जिसका हो उसको मान लेंगे 1 या 100, बाकी अपने आप हो जाएगा। अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो अन्य को 1 मानेंगे तो कृषि वाले 11 हो जाएंगे, ठीक है। तब सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या होगी? ये देखिए, ये तो हैं कृषि श्रमिक और ये हैं अन्य श्रमिक। अब देखिए क्वेश्चन में कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है, इनकी आय हो गई एस। अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है, ये हो गई टी, ये इनकी होगी आय वार्षिक। श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। यदि अन्य 1 हैं तो ये कितने हैं 11। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास 20 लड़के हैं, सबकी औसत आय 10-10 हज़ार है, तो टोटल आय निकालनी हो तो 20 को 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। समझ गए क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सबकी औसत आय 10,000 है, इसका मतलब 10-10 हज़ार उनकी आय है, 20 हैं तो टोटल गुणा करेंगे। यहाँ टी अन्य की औसत आय है, 1 हमने माना है, तभी ये 11 गुना हुआ। या 100 मान लो, ये 1100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 मान लो 1100, पर 1 सही है ना, फिर काटना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसकी टोटल इनकम, ये इसकी टोटल इनकम। अब सभी श्रमिकों को औसत वार्षिक आय क्या होगी? अब सभी कितने हो गए? 1 ये हो गए, 11 ये हो गए, कितने हो गए 12। तो टोटल आय हो गई 11 एस, तो ये हो गई, और टी ये हो गई, टी एकम टी प्लस टी, 11 एस प्लस टी, और भाग दे देंगे 12 का, क्योंकि व्यक्ति कितने हो गए 12। 11 ये हो गई, 1 ये हो गया, तो 11 एस प्लस टी, ये में 12 का भाग देंगे, 11 प्लस टी अपन 12। ये आपका हो गया आंसर। इसी के तरीके में हम नया सवाल देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ। पहले मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे किताबों में आप पढ़ते हैं, फिर मैं वो तरीका बताऊँगा जो मैं करता हूँ। देखिए 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत कितना है 10। तो इनको जोड़ करके भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 7 + 5 + 13 + x + 9। अब इसमें संख्या होगी 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे, बराबर में एवरेज, ये हो गया 10। ठीक है, ऐसे ही करते ना, मान ज्ञात करो। 7 और 5 12, 12 और 13 25, 25 और 9 34, 34 + x बराबर ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर 10 से गुणा होगा 50 हो जाएगा। x बराबर 50, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 50 में से 34 गया 16। ये हो गया तरीका, लंबा तरीका। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है 1 सेकंड के अंदर। देखिए, इनको संख्याओं को लिख ले। 7 5 13 x 9, इनका औसत कितना है ध्यान रखें 10। औसत 10 है, मैंने जब भी बताया था जो औसत हो इसका मतलब प्रत्येक संख्या को वो मान सकते हैं। औसत 10 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 10 है, ये हम मान सकते हैं। तो देखिए 13 और 7 कितने हो गए 20, इन दोनों ने कर लिया समझौता। क्या कर लिया? समझौता। बोले भाई 3 इधर दे दे, 10 मेरे हो जाएंगे 10 तेरे हो जाएंगे, अपना दोनों का काम हो गया। अपन तो आगे औसत के अंदर 3 इधर दे दे, 10 तेरे पास 10 रह जाएंगे, मेरे 10 हो जाएंगे, तो ये तो हो गए फ्री, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको मिटा दो।
अब देखिए 9 और 5 ने जब संधि करी तो ये हो गए 14। अब ये बोल रहा भाई मैं भी तो हूँ, 10 तो मेरे को अकेले को ही चाहिए। ठीक है भाई 10 से, लेकिन ये दोनों बोल पड़े भाई 10 तो तू अकेला रख ले, लेकिन 9 और 5 14, ये 6 हमें भी ला दे भाई। तो 6 हमें भी ला दे, तो इसे 16 बनना पड़ेगा। इसे क्या बनना पड़ेगा 16, 10 खुद के लिए, ये दोनों मिलकर के 14, तो 6 इनके लिए, तो 16 हो गया आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। आप देखेंगे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। हम आने वाले वीडियो मैथ्स के बहुत ही धांसू मैथ्स के वीडियो होने वाले हैं। आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।